औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि दुआ करने के रूहानी मादी फ़वाइद क्या है और दुआ करने का तरीका क्या है। आज एक ऐसे मैं राज से पर्दा उठाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि दुआएं कबूल होने का ये राज, ये अगर कोई पीर हजरात मेरे बयानात सुनते होंगे ना तो उनको पता होगा ये राज सिर्फ औलिया अल्लाह के पास है, ये राज अल्लाह के सूफिया के पास है। जो ये राज ये साईं महबूब पीराम करने लगा और आपको समझाने और बताने लगा है कि ये वो नुक्ता है जो औलिया के पास है। आज मैंने ये आम व खास के लिए, सब के लिए इसको आम कर दिया है कि लोग इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल कर लें और अपनी दुआएं कबूल करवा लें। तो दुआ कबूल क्यों नहीं होती, वजह क्या है, दुआ कबूल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दुआ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। फस्ताजिब दुआई, जब कोई बंदा दुआ करता है मैं कबूल फरमाता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह कबूल फरमाते हैं। ये अल्लाह का कुरान कहता है। मेरे और आपके पाक नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को बंदे की ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद है कि बंदा जब अपने अल्लाह से मांगता है, अपने खुदा से मांगता है, अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा इतनी अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत फैलाकर कहते हैं मांग मेरे बंदे, जो तू मांगेगा मैं तेरा खुदा तुझको अता करूंगा। अब हदीसों में भी आया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मुझसे कोई मांगे तो मैं अता करूंगा। फिर ये आज दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? लोग दुआएं कर कर, चिल्ले वजीफे तस्बीहां घुमा घुमा कर उस मकसद के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो मकसद आज पूरे होते नजर बहुत कम आते हैं। लोग कहते हैं हमें खातर खा इसका फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हमारा जब भी कोई दुआ करते हैं, कोई हम वजीफा करते हैं किसी मकसद के लिए, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, हम गफलत में होते हैं। दुआ करते हैं तो जल्दी 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 रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, नहीं, ऐसे दुआ नहीं होती। दुआ मांग, आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो मांगने का एक अंदाज होना चाहिए। ये तो नहीं आप जल्दी जल्दी में कह रहे मेरी दुनिया अच्छी कर दे, आखिरत अच्छी कर दे, कब्र के हिसाब से बचा ले, ऐसे कर दे वैसे कर दे। ना यार, ये हम अल्लाह से मांग रहे हैं। ऐसे तो हम किसी बड़े बंदे से भी बात करें तो वो कहेगा यार इतनी जल्दी बातें कर रहा है मेरे साथ, तो बदतमीज है, तुझे किसी ने बात करने का तरीका नहीं समझाया। मांगना है तो मांगने का सलीका होना चाहिए, अगले बंदे को भी पता चले ये मांग रहा है। आज मांग कौन रहा है? ये जो दुआएं मांग रहे हैं, इतनी जल्दी अरबी में दुआएं मांगते हैं, और जो अगर आप पंजाबी में या उर्दू में मांग रहे हैं तो वो भी गफलत के साथ है। ध्यान कहीं है, आंखें कहीं है, हाथ कहीं है, दिल कहीं है, हम कहीं और है। तो फिर भी कहते हैं यार अल्लाह ताला दुआ कबूल क्यों नहीं करता? इतनी गफलत में अल्लाह ताला दुआ कबूल कैसे करेगा? जबकि दुआ कबूल होने की शर्त यह है कि दुआ का जो किबला है, समत है, वो खुदा का अर्श है। यानी दुआ डायरेक्ट खुदा के अर्श तक जाती है। जो चीज डायरेक्ट खुदा के अर्श तक जाती हो तो वो फिर भी वो कबूल ना हो। दरअसल बात यह है कि जब हम इर्दा गिर्द देखते हैं, यानी कि हमारा ख्याल ध्यान इर्दा गिर्द रहता है, या हम उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं देते, यानी ध्यान के बगैर पढ़ते हैं, ज्ञान के बगैर पढ़ते हैं, तवज्जो के बगैर पढ़ते हैं और तोते की तरह रट कर पढ़ी जाते हैं, इसलिए आज दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों को देखा बस दुआ अरबी में मांगे, इतनी जल्दी मांगी जा रहे हैं, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इतनी जल्दी यार हमने जुल्म किया, हमें बख्श दे, हमें ऐसे कर दे। अल्लाह ताला से जब बात करनी है, वो कायनात का मालिक व बहरो बर है, वो कायनात का शहनशाह है। शहनशाह के सामने तो बोलने की जसारत नहीं होती। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए इनाम रखा है जो मालिक के सामने खड़े होने से डरा। तो जो खड़े होने से डरे, अल्लाह उसको इनाम अता फरमाते हैं। और कई बंदे बोली जा रहे हैं और कहते हैं जी बस हमें मिल जाएगा।
नहीं, ये वो राज ही नहीं है, ये वो तरीका ही नहीं है मांगने का जिससे अल्लाह आपको अता कर सकता है। अरे किसी से भी कुछ लेना हो तो तरला मिन्नत इस अंदाज से की जाती है कि अगला बंदे को आप पर रहम आ जाए, यार ये बंदा कितनी तरले कर रहा है, वास्ते डाल रहा है, मिन्नतें कर रहा है। और अल्लाह ताला तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला शफीक परवरदिगार है। वो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि बंदा एक बार या अल्लाह कहे, अल्लाह 70 बार लब्बैक या अब्दी कहकर बंदे की तरफ अल्लाह ताला हो जाता है। तो दुआ कबूल सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है। आइए मैं वो राज आपको बताता हूं जिससे आपकी दुआ कबूल हो सकती है। ये वो राज है जो सिर्फ सूफिया और औलिया को पता है और उनको सीना बसीना ये राज मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से अहले बैत और औलिया अल्लाह तक ये वो राज आया। वो क्या राज है? हजरत इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक दिमाग, एक सोच, एक ख्याल रखा है वो यहां पर, और इसी मुकाम को सूफिया ने अर्शे मोहल्ला कहा है। अर्शे मोहल्ला, और अर्शे मोहल्ला पर क्या है? खुदादाद, खुदा की पावरें। अर्शे मोहल्ला पर तो अल्लाह ताला की जात है। तो बंदे का जो अर्शे मोहल्ला है इसके ऊपर खुदा की ताकतें हैं, और खुदा की ताकतें जो होती है ना वो बंदे ने इस्तेमाल करनी है। अब बंदा उसको नेगेटिव सोचकर इस्तेमाल करे या पॉजिटिव सोचकर इस्तेमाल करे, तो ये अब बंदे के ऊपर अल्लाह ताला ने मौकूफ कर दिया। अब बंदे को ये चाहिए, हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इल्हामात में ये बात बताई। ये चैप्टर पूरा मौजूद है, दुआ के रूहानी फवायद और जारी फवायद क्या हैं। आप हजरत ने भी फरमाया और दीगर औलिया अल्लाह ने भी ये बात फरमाई, मेरे शेख ने भी फरमाई कि जब आप दुआ करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप रिज़्क़ के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक, 3 बार कहना अगर रिज़्क़ के लिए, और रज़ाक जल्दी जल्दी में नहीं कहना, रज़ाक के मैंने है रिज़्क़ देने वाला। इस लफ्ज़ के तर्जमे पर गौर करना, ए रज़ाक, अल्लाह ताला की उस सिफत को पुकारना, और फिर ये तसव्वुर करना या रज़ाक मुझे रिज़्क़ अता फरमा, और साथ ये तसव्वुर और ख्याल करना है कि रिज़्क़ अल्लाह का आपकी तरफ आ रहा है। अल्लाह ताला का रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह आपके लिए खोल रहा है, और आपकी नस्लों को भी अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है। ये ख्याल भी करना है कि अल्लाह वो जो मेहरबान है अपनी रहमतों से हमें रिज़्क़ अता कर रहा है, और बेशक अल्लाह आपको ऐसे रिज़्क़ अता करने लग जाएगा जब आप सोच भी ये रखेंगे कि रिज़्क़ आ रहा है। ये बस साथ साथ सोचना है कि रिज़्क़ आ भी रहा है, ये ख्याल दिमाग में ये बात लानी है, क्योंकि यहां पर जो आपकी सोच सोचती है ना वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अर्शे मोहल्ला है। यहां पर जो अच्छा सोचेंगे वो होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा भी होगा। इसलिए सोने से पहले ना पूरे दिन की हर चीज को डिलीट कर दिया करें दिमाग से, और अच्छी चीजें सोचा करें, मस्बत सोचकर फिर सोया करें कि दिन बेहतर हो जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, मसले भी हल हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएगी, अल्लाह अपनी रहमत में ढांप के रखेगा। ये बातें सोचकर ना आप सोया करें। दिन को भी रात को हम मुराकबा कहते हैं किया करें, तसव्वुर किया। ये तसव्वुर मुराकबा इसी चीज का नाम है कि आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने जहन में, अपने ख्याल में अल्लाह को लेकर आए। जब आप उस पावर को, उस अल्लाह को लेकर आएंगे ना, फिर आप जो सोचेंगे भी ना अल्लाह वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके माइंड में अल्लाह बैठ चुका है, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर बैठ चुका है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, फकीर नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि जितना तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करोगे, यानी दिल पर, दिमाग पर, आपका दिमाग खुल जाएगा और आपके अंदर इसमें अल्लाह ज़ात का दिमाग के अंदर नूर और पावर आएगी। अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाएगा। फिर जो सोचेंगे भी, दुआ मांगनी तो दूर है, सोचेंगे भी तो अल्लाह वो पूरा कर देगा। तो आपको चाहिए, अच्छा आप दुआ मांग रहे हैं रिज़्क़, तो रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा आप कामयाबी नहीं हो रही, या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह, ए फतह देने वाले, ए मेरे अल्लाह फतह देने वाले। फिर ये तसव्वुर करना कि या ये ख्याल करना है कि अब मैं जिस जगह जाऊंगा मुझे फतह होगी। ये मोहर लगा लेनी है कि मैं जिस जगह जाऊंगा फतह। ये आपने अपने मामूल में इसको ले आना है। ये नहीं एक बार किया 2 बार के, नहीं, जब भी दुआ मांगनी है
اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اور وہ شخص آ نہیں رہا اور آپ پڑھائیے کر رہے ہیں یا ودودو، آپ نے یا ودودو بھی جب پڑھنا ہے، محبت پیدا کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے، پھر اس شخص کی طرف توجہ کرنی ہے کہ وہ شخص آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، وہ چاہے کوئی بیوی پڑھے اس کا خامند ہے، خامند پڑھے اس کی بیوی ہے، والدین اپنی اولاد کے پڑھے اولاد، اگر آپ یعنی وہ آپ کا افسر ہے، آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو پڑھ کر دعا کریں، اور اتنا یا ودودو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کر کے کہ وہ شخص آپ پر مہربان ہو رہا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مان رہا ہے۔ آپ نے یہ اپنے خیال میں اپنے روحانی اور ساتھ مادی بھی یہ کام کرنا، روحانی تو یہ اور مادی یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے وہ شخص میری طرف آ رہا ہے، رزق ہے تو رزق میری طرف آ رہا ہے، پریشانیاں جا رہی ہیں، رزق آ رہا ہے، مشکل ٹل رہی ہے، آسانی آ رہی ہے، نیگیٹو زندگی کے سارے پہلو ختم ہو رہے ہیں، پوزیٹو آ رہا ہے، منفی ختم ہو گیا، مثبت آ رہا ہے، زوال ختم ہو گیا، عروج آ رہا ہے، ظلمت اندھیرا ختم ہو گیا، نور آ رہا ہے، دنیا چلی گئی، اللہ آ رہا ہے۔ اس چیز کا ساتھ ساتھ آپ نے تصور کر کے دعا مانگنی، اللہ کی قسم اس خیال کو بٹھا کر جب دعا کیا کریں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج سے دعا کرنے کا معمول بنائیں کہ جب دعا مانگنی ہے، جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کی طرف آ بھی رہی ہے اور آپ کے پاس آ گئی ہے، جب آخر پر آپ نے دعا پہ آمین کہنا ہے تو سمجھنے وہ چیز آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ پیسہ ہے تو پیسہ آ گیا ہے، شخص ہے تو شخص قدموں میں بیٹھ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نے جب تصور میں لا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو تب وہ آپ کو ملے گی۔ دعا مانگنے سے پہلے اور آخر پر درود شریف پڑھ لیا کریں اور پھر اللہ سے آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے اس سے مانگیں۔ ساتھ جو اللہ نے آپ کے اندر یہ عرش معلیٰ دماغ رکھا ہوا ہے، کوشش کریں اس سے سوچیں، اس میں اللہ ذات، اور یہ جو ہمارا تصور اس میں اللہ کا نا یہ کر لیا کریں۔ اللہ کی قسم آپ کے دماغ میں بھی جو آئے گا نا، اللہ تعالیٰ کی پاور سے جو آپ کے دماغ میں اس میں اللہ ذات کی آگی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرنے لگ جائے گا۔ تو آج سے اپنی دعاؤں کو کی حفاظت کریں، اچھے طریقے سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ایسے ہی دعا مانگنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور جو جو لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔